हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री बाई आरजी चौधरी में। देखो, अपन ने बात कर रहे थे पोषक तत्व के बारे में। और पोषक तत्वों के अपन ने देखो कुछ क्वेश्चंस पहले देख लिए थे। अपन बात करें इनके आगे क्वेश्चन के बारे में। देखिए, अगला क्वेश्चन अपना, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। ये तुम्हारे पूछा हुआ है जेट 2011 के अंदर। 17, 15, 16 या 18। देखो, सीधी सीधी बात कर ले, जब आर्नोन स्टाउट ने इनकी खोज की थी, जब आर्नोन ने बताया था 16 तत्वों के बारे में। कितने के बारे में? 16 के बारे में बताया था। तब 16 तुम्हारे थे, उन 16 में एक और ऐड किया था। कौन सा? निकिल। कौन सा क्या था? निकिल। तो 16 प्लस 1 कितने हो गए थे? 17। और ये 17 तत्व तुम्हारे क्या थे? मतलब पौधों के लिए क्या थे? आवश्यक थे। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा तुम्हारे? 17। ठीक है, बस 16 पहले थे, एक ऐड हुआ, कौन सा? निकिल। ठीक है, और ये निकिल जो तुम्हारे रखा गया था, इसको रखा किसमें भाई? एक तो कौन से थे? वृहद थे। एक कौन सा था? सूक्ष्म। तो इसको सूक्ष्म वर्ग में रखा गया था, किसको? निकिल को। देखिए अगला क्वेश्चन, देखो, फूल गोभी में होलो स्टेम किसकी कमी व अधिकता के कारण होता है? देखो, होलो स्टेम जिसको अपन बोलते हैं खोखला तना। क्या बोलते हैं? खोखला तना। ये जो होलो स्टेम या खोखला तना जो रोग है, वो किसकी कमी से होता है और किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रोजन की कमी, कैल्शियम की अधिकता, एमओ की कमी, बोरोन की अधिकता, बोरोन की कमी, नाइट्रोजन की अधिकता, पोटेशियम की कमी, कैल्शियम की अधिकता। देखो, फूल गोभी में होलो स्टेम या खोखला तना जो होता है ना तुम्हारे, वो होता है तुम्हारे नाइट्रोजन की तो अधिकता और बोरोन की कमी। ऑप्शन नंबर 3, मतलब बोरोन की तो क्या होगी? कमी होगी, और नाइट्रोजन की क्या होगी? अधिकता होती है। इसके कारण क्या होता है? फूल गोभी में होलो स्टेम रोग होता है। ठीक है ना। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? कि कौन सा सूक्ष्म तत्व है जिसकी कमी भारतीय मृदाओं में पाई जाती है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, जिंक या बोरोन। अब देखो, एक चीज सूक्ष्म पूछा हुआ है तुम्हारे, ये पूछा हुआ है डब्ल्यू 2012 के अंदर, और सूक्ष्म पूछा है उसने। क्या पूछा है? सूक्ष्म पूछा है। और देखो, अपन ने बताया था ना भाई, इसको न्यूट्रिएंट को अपन ने बांटा था 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा था, वृहद और सूक्ष्म। ठीक है, तो अगर सीधा सीधा अगर सूक्ष्म तुम्हें वो ना दे, ये पूछ ले कि भारतीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, तो वहाँ आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। लेकिन उसने सूक्ष्म पूछा है, और सूक्ष्म आते ही आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे? जिंक। क्या होगा? जिंक। और जिंक की कमी कितने मृदाओं में होती है? 47% मृदाओं में पाई जाती है। कितने परसेंट? 47% मृदाओं में क्या होती है? जिंक की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा, वो होगा तुम्हारे क्या? जिंक। देखो, अरे देखो, सीधी सीधी बात है, सूक्ष्म आ जाए तो क्या करना है? जिंक करना है, और सूक्ष्म अगर नहीं आए तो क्या करना है? नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा अपने? ऑप्शन नंबर 3, जिंक। देखिए अगला क्वेश्चन, धान के खेतों में नाइट्रोजन का ह्रास किस अवस्था में अधिक होता है? देखो, ये बात अपने यहाँ बात करें नाइट्रोजन की हानि की, कि धान के खेत में जो नाइट्रोजन की ह्रास मतलब क्या होती है? हानि। जो हानि होती है ना, वो तुम्हारे किस रूप में होती है? पहला, रन ऑफ। अपन देखो रन ऑफ की बात की थी भाई, नाइट्रोजन का क्या होता है? खेत से भाग जाना। रन मतलब क्या होता है? भागना। तो खेत से बाहर चले जाना, वो तो क्या होता है? हमारे क्या होता है? रन ऑफ। नंबर 2, लीचिंग। ठीक है, देखो लीचिंग की व्यवस्था होती नहीं है। वोल्टिलाइजेशन। कौन सा? वोल्टिलाइजेशन मतलब ठोस का वाष्प के रूप में बहकर उड़ना। ठोस का वाष्प के रूप में उड़ना। और अगला, डीनाइट्रिफिकेशन मतलब प्राप्य रूप से अप्राप्य रूप में चले जाना। तो धान के खेत में जो नाइट्रोजन की हानि होती है ना तुम्हारे, वो होती है ऑप्शन नंबर 4, डीनाइट्रिफिकेशन। देखो, एक तो ऑप्शन नंबर 4, एक ऑप्शन नंबर 1, दोनों एग्जाम में काफ़ी बार पूछे हुए हैं। रनो भी पूछा हुआ है कि नाइट्रोजन का खेत से बहकर बाहर चले जाना। ठीक है, जैसे अपने क्या किया? खेत में यूरिया डाला। ठीक है, और यूरिया डालते ही बरसात हो गई। अब बरसात होते ही क्या होता है? वो जो नाइट्रोजन डाला वो क्या हो जाएगा? बह के क्या हो जाएगा? खेत से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो उस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? रन ऑफ बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट किस तत्व को कहते हैं?
देखो माइक्रो, देखो कंफ्यूज मत होना, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। एक क्या होता है माइक्रो, एक क्या होता है मैक्रो। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट अपने जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं किसको, सूक्ष्म पोषक तत्वों को। किसको बोलते हैं, सूक्ष्म को बोलते हैं। मैक्रो अपन बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, वृहत को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वृहत को बोलते हैं। अब देखो कि भाई साहब माइक्रो पहले, सूक्ष्म तो पहले से है, ऊपर से अल्ट्रा माइक्रो, कि सूक्ष्म में भी वृहत सूक्ष्म पोषक तत्व है, और भी सॉरी माफ कीजिएगा, सूक्ष्म में भी और सूक्ष्म है, मतलब और वो तत्व है जिसका उपयोग बहुत ही कम मात्रा में होता है, या उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्ट्रा माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, कौन सा है, कॉपर है, बोरॉन है, एमओ है, या नाइट्रोजन है। तो देखो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये क्वेश्चन तुम्हारे पूछा हुआ है जेट 2014 की एग्जाम में। और देखो अपन अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट अपन जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं किसको, एमओ, मोली बड़े नाम को। किसको बोलते हैं, एमओ, ऑप्शन नंबर 3। इस एमओ को अपन क्या बोलते हैं, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो जनन के लिए आवश्यक तत्व, कि जनन के लिए जो आवश्यक तत्व होता है तुम्हारे, वो कौन सा होता है। क्या वो फॉस्फोरस होता है, क्या वो पोटेशियम होता है, क्या वो मैग्नीज होता है, या फिर बोरॉन होता है। देखो एक चीज़ जनन और प्रजनन दोनों ही इंपॉर्टेंट अलग अलग चीज़ है, ये अपन इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, लेकिन फिलहाल अपन बात करते हैं कि जनन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखो बात करें अपन परागण क्रिया, जनन क्रिया, या फल व बीज बनाने में सहायक तत्व है, वो तुम्हारे कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर 4 बोरॉन। क्या होता है ऑप्शन नंबर 4 बोरॉन। ठीक है भाई, ये जो बोरॉन तुम्हारे होता है, इस देखो पहली चीज़ तो अपन बात करें बोरॉन के बारे में, इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, टोरमेलिन। क्या होता है, टोरमेलिन होता है। किसका होता है, बोरॉन का। किसका होता है, बोरॉन का। बात करें इस बोरॉन के कारण, या इस बोरॉन के कारण तुम्हें क्या होती है, पराग नली में वृद्धि होती है। क्या होती है, पराग नली में वृद्धि होती है। एक परागण व जनन क्रिया, परागण व जनन क्रिया के लिए भी कौन सा आवश्यक होता है तुम्हारे, बोरॉन। कौन सा होता है, बोरॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। मक्का की पत्तियों का लाल बैंगनी रंग किसके कारण होता है। कि मक्का की जो पत्तियां होती है उसका लाल बैंगनी जो रंग होता है वो किस तत्व के कारण होता है। फॉस्फोरस की अधिकता, फॉस्फोरस की कमी, कैल्शियम की अधिकता, या कैल्शियम की कमी। देखो अपन ने जब बात की थी क्लास टाइम में, और जब क्लास में अपन ने मक्का पढ़ा था, क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, मक्का पढ़ा था। देखो ये तुम्हारे जेट 2015 में आया हुआ है। कहाँ पूछा हुआ है, तुम्हारे जेट 2015 में पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मक्का की पत्तियों में जो लाल बैंगनी रंग तुम्हारे होता है ना, वो होता है भाई साहब फॉस्फोरस की कमी से। अरे किससे होता है, फॉस्फोरस की कमी से होता है। देखो एक चीज़, एक तो ये हो गया, एक होता है मक्का में श्वेत कलिका। क्या होता है, श्वेत कलिका, या फिर वो आता है वाइट बड के नाम से। देखो क्वेश्चंस का टाइप चेंज हो सकता है, फिर बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस का टाइप चेंज हो सकता है, और क्वेश्चन में चेंज होने लायक कुछ भी नहीं है। एग्जाम में फिर तुम्हें बता, देखो एग्जाम में लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं ना, 40 में से 20 से 25, कितना, 20 से 25 क्वेश्चन तो वही घूम फिर के आने हैं, वही जो पुराने दुराने हैं। ठीक है, बाकी जो 5 से 10 क्वेश्चन और हैं वो आएंगे तुम्हारे, क्या क्वेश्चन तो वही होंगे, सिर्फ उनका क्रम चेंज हो सकता है। क्रम मतलब बोले तो कि उसका टाइप्स चेंज हो सकता है। ठीक है, क्रम मतलब वो नहीं सीरीज, मतलब इसका टाइप चेंज हो सकता है। ठीक है, और अगर टाइप चेंज हुआ, और देखो बाकी जो बचते 5-7 क्वेश्चन, वो तुम्हारे कुछ न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो जो पढ़ के जाएगा उसके 5-7 सही होंगे, और सिलेक्शन किसका होगा, जिसके ये 5-7 सही होंगे ना, उसका। ठीक है, क्योंकि एजी के अंदर 30 से क्वेश्चन तो लगभग सब करके आते हैं, 30 तो सब करके आएंगे, लेकिन मज़ा तब आता है जब 35, 37, 37, 38, 39, 40 क्वेश्चन तक सही हो ना, तब मज़ा आता है, सिलेक्शन होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपन बात करें किसी, तो लाल बैंगनी रंग की किसका होता है, फॉस्फोरस कमी। एक अपन ने बात की थी वाइट बड, श्वेत कलिका, वो तुम्हारे किससे होता है, जिंक की कमी से। किससे होता है, जिंक की कमी से। आगे देखो, निम्न में से पूरक तत्व है, क्या पूछा है, पूरक तत्व पूछा है कि निम्न में से पूरक तत्व कौन सा है। क्या एल्यूमिनियम है, क्या ऐसा ही है, 1 में 2 दोनों,
या कोई नहीं। देखो पूरक तत्व तुम्हारे क्या होते हैं, जो धरती पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन इनकी ज़रूरत बहुत कम होती है। क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में धरती पे होते हैं लेकिन इनकी जो ज़रूरत होती है ना पौधों में, मृदा में, वो क्या होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है। इनको अपन क्या बोलते हैं, पूरक तत्व है। और वो तुम्हारे दो ही है। क्या होगा इसका आंसर, एक व दो दोनों, मतलब एक तो एल्यूमिनियम और एक एसआई। ये एल्यूमिनियम और एसआई दोनों क्या है, तुम्हारे पूरक तत्व होते हैं। ठीक है, पूरक मतलब पूरा, पूरा क्या होता है, एएस, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। तो एस से एल्यूमिनियम, एस से क्या, सिलिका। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, AAO 2018 में ताज़ा ही पूछा हुआ है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है क्वेश्चन है कि मृदा में पोटास की मात्रा किस विधि से ज्ञात करते हैं। देखो अपन ने बात की थी तुम्हारे पिछले के, मतलब जो पिछला अपने चैप्टर था उसमें बात की थी अपन ने न्यूट्रेंट के बारे में, कि इनकी मात्रा ज्ञात करने की विधियों के बारे में बात की थी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने पूछा क्या, पोटास, एल्केलाइन, कौन सी, एल्केलाइन, पोटेशियम परमैंगनेट। देखो पोटेशियम परमैंगनेट अपने बात की थी कि पौधों के लिए जो उपलब्ध नाइट्रोजन था, क्या था, उपलब्ध नाइट्रोजन या प्राप्य नाइट्रोजन था, उसकी वो क्या किससे करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट से। अगला ओल्सन विधि, कौन सी है, ओल्सन, मतलब उदासीन व क्षारीय मृदाओं में याद करो फॉस्फोरस की मात्रा। अगला बात करें फ्लेम पोटोमीटर। देखो पैसे पोटास, पैसे पोटो, पोटास पोटोमीटर, पोटास पोटोमीटर डब्ल्यू में पूछा हुआ है, एग्जाम में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है बहुत ही। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 फ्लेम पोटोमीटर। चाहे पोटेशियम हो चाहे सोडियम हो, दोनों की मात्रा अपन किससे ज्ञात करते हैं, फ्लेम पोटोमीटर से ज्ञात करते हैं। एक तो किसकी, पोटेशियम की, और एक किसकी, सोडियम की। ठीक है, अगला देखिए ट्रेस न्यूट्रेंट किसे कहते हैं। देखो ट्रेस न्यूट्रेंट की बात करें, मतलब ये एग्जाम में एक बार पूछा था कि निम्न में से ट्रेस पोषक तत्व है। अब जिसको पता है कि अपन ट्रेस बोलते किसको है, वो तो इसका आंसर कर देगा। जिसको पता ही नहीं कि ट्रेस होता क्या है, वो बैठ के पट्टियाँ गिने। तो देखो ट्रेस अपन बोलते हैं किसको, अपन ने बात की थी अभी माइक्रो, किसकी, माइक्रो, बोले तो सूक्ष्म, बोले तो सूक्ष्म। ठीक है, अब देखो ट्रेस बोलते हैं अपन सूक्ष्म पोषक तत्वों को या माइक्रो न्यूट्रिएंट को बोलते हैं। ठीक है, जो तुम्हारे होते हैं, अपन ने ट्री की बात की थी, कल मोकू, क्या, कल मोकू बाजार में जंग फैलाएगा। ठीक है, तो कल मोकू बाजार में जंग फैलाएगा, ये अपन ने बात की थी इसकी चीज़ की। ठीक है, अब देखो बात करें अपन सीधी सीधी कि ट्रेस न्यूट्रेंट पूछा है। अब ट्रेस देखो अपन ने बात कर ली, किसको बोलते हैं अपन, माइक्रो को बोलते हैं या सूक्ष्म को बोलते हैं। तो मैक्रो नहीं आएगा, क्या आएगा, माइक्रो। ऑप्शन नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ट्रेस की अपन ने बात की थी, ये 7 होते हैं, कितने होते हैं, 7, Cl, MO, Cu, बोरोन, मैग्नीज, जिंक और Fe। ठीक है, आगे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। जेट 2013 में पूछा हुआ है और 14 में पूछा हुआ है। NH4 के रूप में, NO2 के रूप में, NO3 के रूप में, या 1 व 2 दोनों। देखो अपन ने बात की थी कि नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन को पौधे एक तो नाइट्रेट, एक तो नाइट्रेट और एक अमोनिया, एक तो नाइट्रेट और एक अमोनिया, इन दोनों के रूप में ग्रहण करते हैं किसको, नाइट्रोजन को, एक तो नाइट्रेट और एक अमोनिया। नाइट्रेट को बोलते हैं अपन क्या, NO3, अमोनिया को बोलते हैं क्या अपन, NH4। तो इसका आंसर 2 नंबर नहीं आएगा, बाकी क्या आएगा, 1 व 3 दोनों, 1 व 3 दोनों आएगा इसका। ठीक है, कि नाइट्रोजन को पौधे एक तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं और एक अमोनिया के रूप में, सर्वाधिक लेते हैं नाइट्रेट के रूप में, कम लेते हैं अमोनिया के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। देखो फसलों में वी आकार की हरिमाहीनता, क्या पूछा है, वी आकार की हरिमाहीनता पूछिए कि फसलों में जो वी आकार की हरिमाहीनता आती है ना, वो किसके कारण आती है, फॉस्फोरस,
मैग्नीशियम, कैल्शियम या नाइट्रोजन। देखो पहली चीज़ अपन बात कर ले, देखो सीधी सीधी कि जो वी आकार की रिमाइंट आती है ना, देखो फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और नाइट्रोजन। देखो वी आकार की रिमाइंट तो हमारी आती है किसके कारण? नाइट्रोजन के कारण। किसके कारण? नाइट्रोजन के कारण क्या होती है? वी आकार की रिमाइंट आती है। आगे देखो अपन बात कर लें सीधी सीधी, तुम्हारे एक कुछ आता है तुम्हारी हस्याकार आकृति, जिसको अपन बोलते हैं सिक्कल शेप। क्या बोलते हैं? सिकल शेप। ये भी एग्जाम में तुम्हारे पूछा हुआ काफ़ी बार। वो होती है तुम्हारी किसी कारण है? फॉस्फोरस के कारण। किसके कारण? फॉस्फोरस के कारण। एक तुम्हारे देखो अपन और बात कर ले, तुम्हारे जो कि पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती है, वो होता है तुम्हारे पोटेशियम के कारण। इसके कारण? पोटेशियम के कारण। तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, वी आकार की नाइट्रोजन, हस्याकार या सिकल शेप फॉस्फोरस, और पत्तियां की नीचे की ओर मुड़ी हुई पोटेशियम। ठीक है। और एक और ध्यान रखना, टिप हुकिंग वाला है ना, पत्तियों का हुक जैसे दिखाई देना, वो होता है तुम्हारे कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम Ca। ठीक है ना। आगे देखिए, पौधे धनायन व ऋणायन के रूप में किस तत्व को ग्रहण करते हैं? जेट 2020 बिल्कुल पिछली बार ही पूछा हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है कि कौन से न्यूट्रिएंट को धनायन व ऋणायन, मतलब प्लस और माइनस दोनों रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और Fe। ठीक है। देखो इसमें अपन बात कर ले, तुम्हारे कौन सा आता है? वो आता है नाइट्रोजन। देखो अपन इसकी बात पहले कर ली थी कि प्लस माइनस के रूप में कौन सा आता है तुम्हारे, वो देखो तुम्हारा कौन सा जाएगा? नाइट्रोजन। अरे याद करो, भी बात की थी थोड़े एक दो क्वेश्चन पहले ही, प्लस और माइनस से याद किया था क्या? प्लस और माइनस की बात कर लें, कौन सा तुम्हारे कौन सा आता है? नाइट्रोजन आएगा यहाँ पे। ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। प्रजनन के लिए आवश्यक पोषक तत्व। किसके लिए? प्रजनन के लिए। देखो प्रजनन के लिए तुम्हारे कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? वो देखो अपन ने अभी बात की थी जनन। किसकी? जनन। कौन सा आएगा? बोरोन। अब आया क्या? प्रजनन। इसके लिए कौन सा आएगा? पी से प्रजनन और पी से फॉस्फोरस। क्या होगा इसका? फॉस्फोरस। देखो एक चीज़, फॉस्फोरस के तुम्हारे काफ़ी एग्जाम में काम पूछते हैं। ठीक है। फॉस्फोरस के देखो काफ़ी काम तुम्हारे बता दूँ मैं। इसको अपन देखो बोलते हैं कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। क्या बोलते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। ठीक है। ये क्या करता है? आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। ठीक है। एक जड़ों का विकास तेजी से होता है। इसको अपन की ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? की ऑफ लाइफ, जीवन की कुंजी, पौधों के जीवन की कुंजी बोलते हैं। एक इसके कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग क्या होता है? हल्का बैंगनी या भूरा होता है। एक इसको क्या बोलते हैं? पत्तियाँ ऐसी क्या होती है, अपन ने बात की ना अभी, सिकल शेप, हस्ताक्षर आकृति की होती है। ठीक है। और एक सिकल शेप डिजीज क्या होती है? इसके कारण क्या होता है? हमारे सिकल शेप या हस्ताक्षर आकृति का हो गया। और इसकी कमी क्या होती है? एक तो अम्लीय मृदाओं में होती है और क्षारीय मृदाओं में क्या होती है? इसकी कमी पाई जाती है। तो ये कुछ एक काम है किसके? फॉस्फोरस के, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको लिख लेना, देख लेना आराम से। आगे देखिए, देखो फूल गोभी में बटनिंग किस तत्व की कमी के कारण होता है? एमओ, नाइट्रोजन, कैल्शियम और बोरोन। देखो बात करें अपन फूल गोभी में बटनिंग की, इसकी बात करते हैं। फूल गोभी में बटनिंग, देखो बटनिंग जब अपने क्लास में बात की, तुम्हारे फूल गोभी या पत्ता गोभी में जो बटनिंग होती है तुम्हारे, वो होती है किसके कारण है? नाइट्रोजन की कमी। किसके कारण है? नाइट्रोजन की कमी। देखो फूल गोभी में मतलब फूल गोभी पत्ता गोभी में क्या होती है? बटनिंग। एक होती है, अपन ने बात की थी पहले, होलो स्टेम, खोखला तना। याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका आंसर है नाइट्रोजन। क्या आएगा? नाइट्रोजन आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो अभी देखो अपन ने बात की थी और मैंने कहा था क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकता है, और देखो बिल्कुल आ गया तुम्हारे। जीवन की कुंजी व कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। क्या? जीवन की कुंजी व कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। देखो अभी मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आ सकते हैं, तो तुम्हारे काफ़ी बार पूछा हुआ है। ये तुम्हारे पूछा हुआ है जेट 2018 के अंदर। नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, Fe। देखो अपन ने बात की थी अभी फॉस्फोरस के बारे में। किसके बारे में बात की थी? फॉस्फोरस के बारे में। क्या बोलते हैं इसको? की ऑफ लाइफ, जीवन की कुंजी। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं, बताया था मैंने अभी।
ठीक है। इसके अलावा देखो इसको एनर्जी करेंसी या एनर्जी मुद्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी या एनर्जी मुद्रा भी बोलते हैं। प्रजनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए? प्रजनन क्रियाओं के लिए। एक अपन ने देखो बात किया था वेम के बारे में, जब पढ़ा था अपन ने, पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्लास में पढ़ा था अपने वेम, वेसिकुलर अर्बुस्कुलर माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा की प्रजाति जो क्या करती है? फॉस्फोरस का फिक्सेशन करती है। ठीक है। अब एक फसलों में क्या होती है, इसके कारण क्या होती है? परिपक्वता जल्दी आती है। क्या आती है? परिपक्वता जल्दी आती है। ये सब काम किसके होते हैं? तुम्हारे फॉस्फोरस के होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तक डिहाइड्रेशन के लिए जिम्मेदार तत्व की बात कर ले अपन किसकी? उत्तक डिहाइड्रेशन की, कि उत्तक डिहाइड्रेशन के लिए जिम्मेदार तत्व तुम्हारे कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 देखो बोरोन, ऑप्शन नंबर 2 निकिल, ऑप्शन नंबर 3 कॉपर और ऑप्शन नंबर 4 क्लोरीन। देखो बात करें अपन उत्तक डिहाइड्रेशन के निर्माण और एक सहायक के लिए, ठीक है, चाहे बात करें अपन IAA के संगठक की, किसकी? IAA के संगठक की, चाहे अपन बात कर लें कि पौधों को कुछ रोगों के प्रति सहनशील कौन सा बनाता है, या फिर बात कर ले अपन कि उत्तक डिहाइड्रेशन के लिए, तो सबका आंसर तुम्हें पता लग ही गया होगा। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 4 Cl। क्या आएगा? Cl क्लोरीन इसका आंसर आएगा। किसका? उत्तक डिहाइड्रेशन के निर्माण और उसके सहायक के लिए कौन सा तत्व आता है? तुम्हारे क्लोरीन आता है। देखिए अगला क्वेश्चन, स्टोमेटा बोले तो रंध्र को खोलने व बंद करने में, स्टोमेटा या रंध्रों को खोलने व बंद करने में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य किस पोषक तत्व द्वारा किया जाता है? देखो एक चीज़ NPK, क्या NPK, ये तो तुम लोग याद करके जाना, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई ना तो हो सकता है तीनों में से आ जाए, क्योंकि लगभग इन तीनों के काम खूब होते हैं और एग्जाम में इनके काम में से क्वेश्चन आता भी है तुम्हारे। ठीक है। अब देखो ये तुम्हारे पूछा हुआ है जेट 2010 में और सुपरवाइज 2018 के अंदर। क्या वो नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है या सल्फर होता है? कि स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम कौन करता है? तो देखो बात कर लें सीधा सीधा, क्या आएगा इसका आंसर? पोटेशियम। क्या आएगा? पोटेशियम। की पत्तियों के पर्णरंध्रों का खुलना और बंद होना कौन करता है? पोटेशियम। रोग प्रतिरोधक क्षमता, किसको? रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? पोटेशियम। बीमारी व कीट पतंगों के प्रति, किसके? बीमारी व कीट पतंगों के आक्रमण के प्रति रोधकता कौन बढ़ाता है? पोटेशियम। फसलों को गिरने से कौन रोकता है? पोटेशियम। ठीक है। किसके कारण दाने हष्ट-पुष्ट अच्छे बनते हैं? पोटेशियम। बीमारी व सूखा सहन करने की क्षमता कौन बढ़ाता है? पोटेशियम। और इसकी कमी से क्या होता है? पौधों में रोग व कीटों का प्रकोप भी बढ़ता है। इसकी कमी से, ध्यान रखना, इसकी तो कमी से बढ़ता है और नाइट्रोजन की अधिकता से किसका? कीट व रोगों का प्रकोप बढ़ता है। ठीक है ना। आगे देखिए, कौन सा पोषक तत्व कवक जनित रोगों को कम करता है? कि कौन सा वो न्यूट्रिएंट है जिसके कारण कवक जनित रोग क्या होते हैं? कम होते हैं। क्या वो होता है बोरोन? क्या वो होता है फॉस्फोरस? क्या वो होता है मैग्नीशियम? या फिर होता है वो कॉपर या तांबा? देखो सीधी सीधी बात कि कवक जनित जो रोग होते हैं तुम्हारे, देखो अपन ने जब पढ़ा था सीड का टॉपिक, क्लास में जब पढ़ा था सीड का टॉपिक है, तो मैंने सीड ट्रीटमेंट में तुम्हें एक लाइन लिखवाई थी, कवक जनित रोगों से कॉपर कैसे, कवक कैसे कॉपर, कवक जनित रोगों से क्या करता है? कॉपर बचाता है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? कॉपर। देखो कॉपर के अगर अपन और कुछ काम में बात कर लेना तो देखो ये तुम्हारे पर्णहरित, क्या चीज़ है? पर्णहरित के निर्माण में Fe की हेल्प करता है। किसकी? Fe की हेल्प करता है। कौन करता है? कॉपर। खाद्यान्न फसलों में रिक्लेमेशन, खाद्यान्न फसलों में रिक्लेमेशन नामक बीमारी होती है किससे? कॉपर से। नींबू में डायबेक रोग होता है किससे? कॉपर से। ठीक है। ये कुछ काम किसके हैं? तुम्हारे कॉपर के काम है। आगे देखें, दलहनी व
तिलहनी फसलों के लिए मुख्य तत्व है। दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए मुख्य जो तत्व तुम्हारे को होता है वो कौन सा होता है? क्या वो होता है? सल्फर, क्या होता है? फॉस्फोरस, क्या होता है? कैल्शियम, क्या होता है? नाइट्रोजन। तो देखो एक चीज़, इसको देखो दलहनी और तिलहनी की बात कर लेना, जेट 2012 में पूछा हुआ है। और एक ही तुम्हारे दलहनी फसलों में दलहनी फसलों से अपन को मिलता है प्रोटीन, तिलहनी से अपन को क्या मिलता है? तेल। तो प्रोटीन व तेल की मात्रा को कौन बढ़ाता है? तुम्हारे सल्फर, बोले तो गंधक, बोले तो गंधक। ये क्या करता है? तेल वाली फसलों में और दाल वाली फसलों में दोनों में प्रोटीन और तेल की मात्रा को बढ़ाता है। इसको अपन ने चौथा पोषक तत्व ही माना है, ठीक है। चौथा पोषक तत्व क्या इसको माना गया है? किसको माना गया है? सल्फर को माना गया है। किसको माना गया है? सल्फर को। याद रखना इस चीज़ को, क्लास टाइम में मैंने इसको अच्छे से डिटेल से बताया था तुम्हारे। ये सल्फर है जो NPK के बाद में इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। किसकी? सल्फर की, स्पेशली दलहनी और तिलहनी फसलों में। जिसमें दलहनी व तिलहनी फसलों में। और देखो बात कर ले तुम्हारे पौधों में सुगंधित तेल बनाने के लिए, पौधों में सुगंधित तेल बनाने के लिए। और एक प्याज व लहसुन में इसके कारण क्या होती है? विशेष गंध आती है, इस सल्फर न्यूट्रेंट के कारण, ठीक है। आगे देखिए, घटिया वायु संचरण के दुष्प्रभावों को रोकने में सहायक है। कि देखो मतलब खराब वायु से या खराब हवा से जो पौधों में दुष्प्रभाव आते हैं उनको कौन रोकता है या उनको कौन सही करता है तुम्हारे? तो देखो क्लोरीन, Fe, Mg या Mn। तो देखो जो मैग्नीज है, कौन? मैग्नीज है, ये तुम्हारे क्या करता है? घटिया वायु संचरण के दुष्प्रभाव को बचाती है या रोकती है। फसलों को बचाती है या रोकती है, कौन? मैग्नीज के कारण, ठीक है। एक ये ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है ना, इसका स्तर बनाए रखता है, कौन? मैग्नीज। एक बात कर ले तुम्हारे जई व सोयाबीन। देखो एक चीज़ दो ये इंपॉर्टेंट है, जई और सोयाबीन में क्या होता है? इस मैग्नीज के सबसे जल्दी लक्षण प्रकट होते हैं। किसमें? जई में और सोयाबीन में, ठीक है। आगे देखिए, कंप्लीट इंटरनल क्लोरोसिस की समस्या कौन से तत्व के कारण होती है? देखो एक चीज़, वैसा भी ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो इंटरनल क्लोरोसिस, क्या? इंटरनल क्लोरोसिस, एक कंप्लीट इंटरनल क्लोरोसिस। देखो दोनों ही चीज़ इम्पोर्टेंट है। बात कर ले अपन क्लोरोसिस की और इंटरनल क्लोरोसिस की और कंप्लीट इंटरनल क्लोरोसिस की। देखो एक चीज़, मैग्नीज, क्लोरीन, मैग्नीशियम और कॉपर। देखो एक चीज़, पहली चीज़ तो ये क्लोरोसिस होता क्या है तुम्हारे? मतलब ये इससे होता क्या है तुम्हारे? पत्तियाँ पूरी तरह पीली पड़ जाती है। पत्ते क्या होती है? पूरी तरह पीली पड़ जाती है। किसके कारण? इससे क्लोरोसिस के कारण, ठीक है। अब देखो स्पेशली क्लोरोसिस जो होता है तुम्हारे वो होता है नाइट्रोजन, कॉपर और सल्फर के कारण। किसके कारण है? नाइट्रोजन, कॉपर और सल्फर। एक होता है तुम्हारे इंटरवेनल क्लोरोसिस, अंदर की पत्तियाँ, वो तुम्हारी होती है क्या? मैग्नीज, Fe और Mn, ठीक है। लेकिन यहाँ अपन जो बात कर रहे हैं तुम्हारे, हाँ देखिए अपन बात करते हैं इसकी कंप्लीट इंटरनल क्लोरोसिस की। अब देखो कंप्लीट की अपन बात कर लेना तो जहाँ कंप्लीट तुम्हारा रह जाता है क्लोरोसिस के अंदर, वहाँ इसका आंसर सोचो। देखो अपन ने इंटरवेनल की बात कर ली है, स्पेशली क्लोरोसिस की बात कर ली है, लेकिन जहाँ कंप्लीट आ जाए वहाँ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीज। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीज आएगा, ठीक है। आगे देखिए, पौधों में फल, फूल व बीजों का निर्माण किस तत्व के कारण होता है? देखो फल, फूल व बीजों के निर्माण की अपन बात कर लेना कि इन तीनों का जो निर्माण तुम्हारे करता है वो कौन करता है? फॉस्फोरस, कैल्शियम, बोरोन या नाइट्रोजन। देखो अपन ने बात की थी अभी कुछ फॉस्फोरस के बारे में, कुछ बात की थी। किसके बारे में बात की थी? फॉस्फोरस के बारे में। ये क्या करता है? फल व सब्जियां जो होती हैं ना, इनके दानों के गुणों में वृद्धि करता है। साथ ही प्रजनन क्रिया, साथ ही क्या? प्रजनन क्रिया कौन बढ़ाता है तुम्हारे? फॉस्फोरस।
कौन बढ़ाता है? फॉस्फोरस। एक चीज़ इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट जो बताई थी कि इससे क्या होती है, फसल में परिपक्वता जल्दी आती है। क्या होती है? परिपक्वता जल्दी आती है। किसके कारण आती है तुम्हारे? वो आती है इसके कारण। तो देखो भाई सब अपन ने बात कर लिया था। अब जाहिर सी बात है, देखो बीजों का निर्माण, अब बीजों का निर्माण कब होगा? जब प्रजनन होगा। कब होगा? जब प्रजनन होगा। और ये सब काम देखो तुम्हारे जेठ 2021 में पूछा था, हालांकि कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें क्या कहा था, सिर्फ क्वेश्चंस घूम के आ सकता है। इसने क्या किया? सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया है, बाकी और कोई मतलब नहीं। इसका आंसर सीधा सीधा क्या होगा? फॉस्फोरस होगा। क्या होगा? फॉस्फोरस होगा। ठीक है, देखिए अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। कब? जेट 2018 में पूछा हुआ है। देखो पहली चीज, निम्न में से किस पोषक तत्व को एनर्जी करेंसी, मैंने कहा था ना पूछा हुआ है। अब देखो एनर्जी करेंसी बात कर लें, ऊर्जा मुद्रा बात कर ले, दोनों एक ही चीज़ है। और ये अपन पहले इसके बारे में 2-3 बार जिक्र कर चुके हैं। तुम्हारे क्या होगा इसका आंसर? है फॉस्फोरस। क्या होगा? फॉस्फोरस। देखो फिर बता रहा हूँ मैं, एन, पी और के, ये तीन तो स्पेशली याद ही कर लेना। एक Mg, एक MO, एक सल्फर। ये 5-7 हैं मुश्किल से मुश्किल जो मेनली काम आते हैं, इनको रट लेना, इनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत ही रेयर केस होता है ना, तब वो आगे में जाता है तुम्हारे, है ना। लेकिन जो ये मेनली 5-7 है ना, इनको तो ऐसे अच्छे से रट लेना, इनके टाइप से रट लेना। और इनको मतलब जो भी इनके काम मेनली मेन काम है, अंदर और डीपली, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर के जो मेनली काम है ना, बस वो पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखिए। कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला आवश्यक तत्व है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं कि कोशिका भित्ति का जो निर्माण तुम्हारे करता है ना, वो तुम्हारे कौन करता है? देखो अपन बात कर लें सीधी सीधी, कैसे कोशिका और कैसे कैल्शियम। कैसे कोशिका और कैसे कैल्शियम। ये कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है। क्या होता है कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव? कौन होता है? कैल्शियम। ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कौन करता है? कैल्शियम। मतलब कोशिका का नाम आते हैं लगभग काम कोशिका के तुम्हारे कौन करता है? कैल्शियम करता है। ठीक है, साथ ही अपन बात कर लें, ये क्या करता है? कोशिकाओं की दीवारें स्वस्थ बनाता है, सही बनाता है। और बात करें ये पौधों में तो होता है स्थिर अवस्था में। कौन सी अवस्था में होता है तुम्हारे? स्थिर अवस्था में। जब अपन पढ़ा था ना गतिशीलता के आधार पे, 4 टाइम पढ़े थे। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? एक कैसे कोशिका, सॉरी कैसे कैल्शियम और कैसे कार्बोहाइड्रेट, पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचालन करता है। कौन करता है? ये सब काम कौन करता है तुम्हारे? कैल्शियम करता है। ठीक है, तुम लोग नहीं करते, कैल्शियम करता है ना। ध्यान देना है अच्छे से। ये सब काम तुम लोग, भाई काम इंसान करता है, लेकिन यहाँ काम इंसान नहीं कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है कैल्शियम कर रहा है। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या आएगा? कैल्शियम। ठीक है ना, आगे देखिए। सब्जियों में स्वाद के लिए जिम्मेदार तत्व है। कि सब्जियों में स्वाद जो आता है ना, हाँ बोलते हैं ना, वाह क्या मस्त सब्जी बनी है। अब वो तो बनती है तड़के से, लेकिन फिर भी जो मेनली सब्जी में जो स्वाद होता है ना, वो तुम्हारे किसी कारण आता है। वो देखो, फॉस्फोरस, पोटेशियम, Fe और बोरोन। अब देखो सीधी सीधी बात कर ले, अपन ने बात की थी अभी कुछ टाइम पहले जनन की। ठीक है, तो वहीं अपन ने पढ़ा भी था, मैंने बताया भी होगा शायद, कि सब्जियों में स्वाद जो बढ़ाता है ना तुम्हारे, वो भी कौन बढ़ाता है? बोरोन ही बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? बोरोन ही बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? सब्जियों में स्वाद को, मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा इसका आंसर? बोरोन। आगे देखिए, देखो पर्णहरित या क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व। देखो मैं तुम्हें कहा था ना अभी भाई 5 से पढ़ लेना। 5 में मैंने नंबर 4 पे मैग्नीशियम की बात की थी। अब देख लो भाई साहब कितना अच्छा क्वेश्चन है, सुपरवाइजर 2018 में पूछा हुआ भी है कि पर्णहरित या क्लोरोफिल के निर्माण में आवश्यक तत्व तुम्हारे कौन सा होता है। तो देखो अपन ने जब क्लास टाइम पढ़ा था तब मैंने मेनली काम, फर्स्ट काम भी मैग्नीशियम का, किसका? मैग्नीशियम का एक काम लिखवाया था कि पर्णहरित या क्लोरोफिल की संरचना में आवश्यक तत्व कौन सा होता है तुम्हारे? वो होता है मैग्नीशियम। ठीक है, साथ इसकी और काम की अपन बात कर लें, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। क्या करता है? रक्त का थक्का। एक ये राइबोसोम का मुख्य अवयव होता है। किसका होता है? राइबोसोम का मुख्य अवयव होता है। कौन होता है तुम्हारे? मैग्नीशियम। ठीक है, कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। आगे देखिए, देखो की ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? सबको पता है। क्या आएगा इसका आंसर? फॉस्फोरस।
ठीक है, जीवन की कुंजी किसको बोलते हैं अपन, फॉस्फोरस को बोलते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, धान का खेरा रोग होता है, ये तुम्हारे पूछा हुआ है जेठ 2015 के अंदर, जिंक की कमी, जिंक की अधिकता, फॉस्फोरस की कमी, फॉस्फोरस की अधिकता। देखो धान का जो खेरा रोग होता है ना, तुम सबने पता है किससे होता है, जिंक की कमी से। जेठ में तो 15 में तो आया था ये क्वेश्चन, अभी तुम्हारी पिछली बार आया था। इसकी खोज की थी किसने, YL नेने, YL नेने ने की थी, उत्तरांचल में की थी। कहाँ की थी, उत्तरांचल में की थी। किसकी खोज की थी, धान के खेरा रोग की। अरे किसकी खोज की थी, धान के खेरा रोग की खोज की थी किसने, YL नेने ने। किसने की थी, YL नेने ने की थी धान के खेरा रोग की खोज। ठीक है, क्लास टाइम में अपन ने इस खेरा रोग के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था, है ना। पंतनगर, उत्तराखंड, उत्तरांचल याद है ना कुछ। हाँ उत्तरांचल देखो, कुछ बुक्स में उत्तरांचल मिलता है, कुछ में उत्तराखंड मिलता है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वे ध्यान रखना YL नेने ने की थी। ठीक है ना। अरे याद करो धान की कुछ डीजीज अपन ने अलग से पढ़े थे, खेरा, कोची, ब्राउनिंग, सफ़ेद आँख, याद रहा ना, सफ़ेद आँख। बताना देखे सब सारे के सारे, ये सफ़ेद आँख धान में किसकी कमी से होता है, बताना सब कमेंट करके कि किसकी कमी से होता है। ठीक है ना। तो अपन आज अपन क्वेश्चन इतने देखेंगे, 59 क्वेश्चन हो गए, 106 क्वेश्चन है। बाकी अपन जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे उसमें जो बाकी क्वेश्चन बच गए वो सारे मैं एक साथ डाल दूंगा, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर लेंगे तुम्हारे। देखो फिर तुम्हें बता रहा हूँ मैं, इन क्वेश्चन को तुम्हें कुछ भी क्या करना है, पहले क्लास लो। ठीक है, पहले पूरी क्लास लो, उसके बाद सेकेंड इस क्लास को चला के रखो और फिर मतलब उसको कॉपी में उतारो, नोटबुक में उतारो। तो क्या होगा, पहले ली हुई होगी ना, तो जब तुम उसको उतारोगे तो उस टाइम तुम्हारा वापस रिवाइज हो जाएगा और उसी टाइम तुम्हें ये लगभग याद हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको थर्ड वापस क्लास लेके इसको वापस पढ़ लो, बस कभी नहीं भूलोगे। फिर तुम्हारे पास नोटबुक है ही, नोटबुक को देख लो, क्योंकि ऐसे ऐसे बोलते हैं आँख को देखा होती नहीं, जैसे मूवी अपन देखते हैं, मूवी याद होती है ना। तो अपन होती है मतलब अपनी जो आइज़ होती है ना, आँखें होती है, ये जो देखती है ना उसको बहुत लंबे टाइम तक भूलती नहीं है। ठीक है ना। तो देखी हुई चीज़ क्या होती है, ज़्यादा याद रहती है, ये चीज़ याद रखना, देखी और कानों से सुनी हुई। अब किताबें अपन देखते हैं तो किताबें देखते हैं लेकिन सुनते नहीं है, लेकिन वीडियो पर क्या होता है, आंखें देखती भी है और सुनती भी है। तो उसको अच्छे से क्लास लेना, कोई इश्यू नहीं आएगा, टेंशन मत लो। एग्जाम में अपन ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं जो तुम्हारे एग्जाम में मतलब तुम्हें पढ़ाया हुआ नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ की टेंशन लो मत। बाकी अपन तुम्हें क्या पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जितना होना उतना एक बार बस फैला दो यार। तुम ऐसे मान लो अगर जितना शेयर करोगे ना उतना तुम्हें खुद को मजा आएगा, प्लस वही चीज़ है भाई, ज़्यादा बढ़ेंगे तो मुझे खुद को अच्छा लगेगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, तुम खुद को बेटर लगेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन लेके आएंगे, डोंट वरी। ठीक है ना। तो मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए धन्यवाद।